हेलो स्टूडेंट्स, इस लीनियर इनइक्वालिटीज के क्लास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोल्व एज डायरेक्टेड 5x प्लस 7 इज लेस देन 32। तो उसका इंटीजर्स में आंसर लिखना है और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में लिखना है। उसका आंसर इंटीजर्स में देना है और नॉन निगेटिव इंटीजर्स में देना है। तो ये सवाल दिया हुआ कि 5x प्लस 7 लेस देन 32। देखिए ये 5x, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि 5x प्लस 7 इज लेस देन 32। तो 5x इज लेस देन, यहां पर ये 7 इधर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो x इज लेस देन 5 से डिवाइड कर देंगे 5 हो जाएगा। x इज लेस देन और 5 होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन होगा लेस देन 5 होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 4 होगा, 4 से फिर 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। इस तरह से होगा। इंटीजर्स में 0 होगा, माइनस होगा, -1 -2 -3। इस तरह से इधर इनफाइनाइट इंटीजर्स रहेगा। तो ये उसका इंटीजर्स में सॉल्यूशन हो जाएगा। लेस देन 5, तो इंटीजर्स में 5 से लेस देन 4 पहला इंटीजर है, फिर 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर लेस देन में फिर निगेटिव -1 -2 -3 और छोटा चलता चला जाएगा। इस तरह से इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका होगा कि लेस देन 5 होगा। अब हमको दूसरा सवाल है कि इन नॉन निगेटिव इंटीजर्स में इसका क्या सॉल्यूशन होगा, जो कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले x इज लेस देन 5 तो 4 होगा, 4 होगा पहला मेंबर। फिर उसके बाद 3 होगा। नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। तो 4 3 2 और ये 1 के बाद फिर 0 जो है वो नॉन निगेटिव, 0 जो है वो नॉन निगेटिव इसमें मतलब है, तो इसको 0 को भी हम शामिल कर लेंगे, 0 भी नॉन निगेटिव है। तो ये दूसरा केस में जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स रहेगा, तो इसको 0 1 2 3 4 ये टोटल इसका 5 मेंबर सॉल्यूशन हो जाएगा और इसका इनफाइनाइट मेंबर सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटीजर्स में और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में इस इनइक्वालिटी का क्या आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।